इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हर प्रकार का ज्ञान, जिसमें सभी मानव विचार, शब्द, भावनाएं और घटनाएं जो कभी अतीत, वर्तमान या भविष्य में होंगी, और हर वो चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, उनकी सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है। और इसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, बस ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए आपको थर्ड आई के बारे में जानना ज़रूरी है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। उन्हीं में से एक होता है आज्ञा चक्र, जो कि हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच होता है। और यही है थर्ड आई, जिसकी शक्ति से इंसान जो चाहे वो पा सकता है। वैसे थर्ड आई का जिक्र हर रिलीजन में मिलता है। बौद्ध धर्म के लोग थर्ड आई को आई ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और उनके अनुसार ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से किसी भी भौतिक दृष्टि से परे ज्ञान प्राप्त होता है। चाइना में ताओ धर्म है, जो लगभग 2500 साल पुराना है। उसमें थर्ड आई के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बंद आंखों के साथ भौहों के बीच बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इस ट्रेनिंग का मकसद ब्रह्मांड के सही कंपन में ट्यून करना है और उन्नत ध्यान की स्थिति तक पहुंचना है। ताओवाद सिखाता है कि तीसरी आंख, जिसे मन की आंख भी कहा जाता है, 2 भौतिक आंखों के बीच स्थित होती है और खोलने पर वो माथे के बीच तक फैलती है। ताओवाद का दावा है कि तीसरी आंख शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्रों में से एक है, जो छठे चक्र पर स्थित है, और ये मुख्य मेरिडियन का एक हिस्सा है, जो शरीर के बाएं और दाएं भाग को अलग करने वाली रेखा है। और देखा जाए तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने यहाँ पीनियल ग्लैंड की स्थिति को बताया है। इसे पीनियल ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पी शेप्ड है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसी पीनियल ग्लैंड की बनावट एंशिएंट इजिप्ट के हायरोग्लिफ्स में मौजूद आई ऑफ हॉरस से मिलती है। आई ऑफ हॉरस को एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन में ऑल सीइंग आई भी कहते हैं। इसका मतलब सब कुछ देख सकने वाली आंख। एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन में माना जाता है कि इसमें सुरक्षात्मक जादुई शक्तियां होती है, और प्राचीन मिस्र की कला में यह सिंबल अक्सर दिखाई देता है। आई ऑफ हॉरस को 6 भागों में बांटा गया है: गंध, दृष्टि, विचार, सुनना, स्वाद और स्पर्श। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्राचीन मिस्र के लोग यह जानते थे कि दिमाग के ठीक बीचों बीच ऐसी कोई संरचना होती है? क्या उसे देखने के बाद ही उन्होंने आई ऑफ हॉरस का सिंबल बनाया था? अगर ये बात हम मान भी ले, तब भी ये तो एक सवाल है ही कि उन लोगों को ये बात कैसे पता थी कि दिमाग का एक खास हिस्सा क्या काम करता है, क्योंकि उन्होंने इसे ऑल सीइंग आई कहा। अगर इन सभी धर्मों की कही गई बातें सही है, तब हम यह कह सकते हैं कि थर्ड आई हमारे दिमाग की एक ऐसी शक्ति है जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़ सकती है। और एक बार जब ये शक्ति ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, तो हम वो सब कुछ जान सकते हैं जो हम जानना चाहें, चाहे वो जो भी हो। थर्ड आई को आप हमारे दिमाग का एक ऐसा फीचर मान सकते हैं जिसे हम अभी तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं कर पाए हैं। थर्ड आई के बारे में कहा जाता है कि इसे मेडिटेशन करके एक्टिव किया जा सकता है, जिसमें आपको कई देर तक ध्यान की स्थिति में रहना पड़ता है। अगर आप प्रतिदिन मेडिटेशन करते रहें तो इसके भी कई फायदे होते हैं, जैसे तनाव मुक्त, एकाग्रता, सकारात्मकता, प्रसन्नता और मानसिक स्वास्थ्य को भी ये बेहतर करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन मेडिटेशन करते वक्त अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप ओम शब्द का सही उच्चारण करते हैं तो यह आपके 7 ऊर्जा चक्रों को एक्टिव कर सकता है, जिसमें सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, और जिसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी 396 हर्ट्ज पर मेडिटेट करना पड़ता है। अगर 2 ऊर्जा चक्रों को छोड़ दिया जाए तो चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, जिसकी फ्रीक्वेंसी 639 हर्ट्ज होती है, और 7वें चक्र सहस्त्रार चक्र की फ्रीक्वेंसी 963 हर्ट्ज होती है। यह तीनों चक्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तीनों की फ्रीक्वेंसी में नंबर 369 आता है। सबसे पहले तो नंबर 369 ही एक अनोखा नंबर है। नंबर 369 के बारे में भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। संभवतः महान आविष्कारक और वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ही सबसे पहले
नंबर 369 के महत्व के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि आप केवल 3, 6 और 9 के महत्व को जानते हैं तो आपके पास ब्रह्मांड की कुंजी होगी। और सर निकोला टेस्ला ने ही एक बार ये भी कहा था कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचें। ओम ध्वनि का कंपन व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। और जब हम ओम की फ्रीक्वेंसी को ओरिजिनल यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करते हैं तो आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी थर्ड आई से आप टेलीपैथिकली लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, न सिर्फ पृथ्वी पर मौजूद लोगों से बल्कि दूसरे ग्रह पर मौजूद लोगों से भी। और अगर आप इसमें मास्टर हो जाएं तो आप ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों में भी यात्रा कर सकते हैं। हमारे पूर्वज थर्ड आई के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानते थे जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वीडियो आई और फोरस पर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।